वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और आज के एपिसोड के डिकोडिंग में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड ओवरऑल काफ़ी बोरिंग था, पर उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में हम कल जो वीकेंड के वार पे और जो परसों के एपिसोड में आने वाला है, वीकेंड के वार की भी सारी आपको जानकारी दे देंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अभिषेक कुमार का एलिमिनेशन कैसे हुआ था, फिर वो वापस कैसे आया। ये सारी जानकारी आज की हम इस वीडियो में दे देंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड के बारे में। आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ, उसमें आपने देखा आयशा खान का थोड़ा ड्रामा मुनव्वर फारूकी के लिए। मुनव्वर फारूकी उसको क्लियर कर चुका है कि मेरी तरफ से भी ख़त्म है, तुम्हारी तरफ से भी ख़त्म है। वो खुद बोल चुकी है कि हमारे बीच में कभी कुछ हो नहीं सकता। वो खुद 20 बार बोल चुकी है कि मैं बाहर जाके इसका शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और उसके बाद जब सेम चीज़ मुनव्वर फारूकी करने लगा तो अब उनको वो भी दिक्कत है। तो मैडम चाहती क्या है? आपको बस ये चाहिए था कि मुनव्वर फारूकी आपके पल्लू पकड़ के आगे पीछे घूमता रहे, आपको अटेंशन देता रहे और आपको अपने दम पे गेम में आगे ले जाता रहे। अब मुनव्वर फारूकी ने जैसे ही उसको भाव देना कम कर दिया, मैडम को बेचैनी होने लगी। मैडम को तबीयत खराब का बात कर रही थी कि मेरी तबीयत खराब हुई, ये हुई, वो हुई। उसके बाद चिंटू उसको लाके ओआरएस का घोल देता है, वो ओआरएस पीती हैं। और ओआरएस पीने के थोड़ी देर के बाद मैडम पूल में पार्टी करने चली जाती हैं। पूल में पार्टी करने के बाद फिर बेली डांस करने लगती हैं, ठुमके दिखाने लगती हैं। ये कैसी बीमारी है कि जब तक आपको लगा मुनावर से थोड़ा होप है तो मुनावर पे टेंट्रम थ्रो करो, उसको गिल्ट ट्रिप में डालने का कोशिश करो। अब जब मुनावर आपके गिल्ट ट्रिप में नहीं फंस रहा, आपके जाल में नहीं फंस रहा है, तो फिर आपको लगा चलो अब चिल करते हैं, जाके बेली डांस करते हैं। इसका मतलब साफ है कि ये आयशा खान एक नंबर की झूठी और फेक लड़की है। इसको कुछ भी नहीं चाहिए था, इसके अंदर कोई इमोशन, कोई फीलिंग, कुछ भी नहीं है। और एनीवे वो सारी चीज़ें तो हम बहुत बार एक्सपोज कर चुके हैं कि मुनव्वर फारूकी ने ना उसके साथ बाहर कोई गलत किया है काम, ना ही उसके घर में आने के बाद कुछ भी उसके लिए गलत किया। मुनव्वर फारूकी ने जितना वो डिज़र्व नहीं करती उससे ज़्यादा उसका केयर किया, उसका ख्याल रखा, उसको रिस्पेक्ट दिया। और बाहर में भी वो खुद बोलती है कि 5 तारीख को एक स्टेटस लगा था, वो मैंने देखा, उससे 10 दिन पहले से हमारी बात ख़त्म थी, 23 अगस्त से हमारी बातचीत शुरू हुई थी। मतलब कुल मिला के 40-45 दिन की बातचीत इनकी थी और उसमें ही मैडम को पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन था। खुद से ये कह रही थी कि मैंने ब्रेकअप कर लिया था, अब हमारी बातचीत बंद हो गई थी। उसके बाद शो में आने के बाद इसको नाजिला का नाम सुन के वो फिर से उनको हर्ट हो गई। भाई जब सब कुछ ख़त्म ही हो गया था तो ये ड्रामा किस बात का कि मैं हर्ट हो गई? जब ख़त्म हो गया तो फिर काहे का मुनावर किसी का नाम ले शो में? फिर वो कह रही थी कि मुनावर ने झूठ बोला कि नाजिला से उसके साथ सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर अदालत वाले दिन बताती है कि उनका एक फ़ेक अकाउंट है, उससे वो स्टॉक करती थी मुनावर को। और वहाँ से मुनावर का और नाजिला का ब्रेकअप नहीं हुआ ये पता चला। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि एक बार मैंने मुनावर को लेके स्टेटस लगा दिया था तो नाजिला ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। अरे जब नाजिला ने खुद से आपको फ़ोन कर दिया था, आपको बता दिया था कि आप मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो, तो फिर काहे का आपको नहीं पता था? फिर मुनावर ने कैसे आपको नहीं बताया? इसका मतलब आपको सब कुछ पता था। आपकी डायरेक्ट नाजिला से बात हो चुकी थी उस 40-45 दिन के रिलेशनशिप में मुनावर के साथ। और उस 40-45 दिन में आपको इतना प्यार हो गया। और अगर आपको प्यार 1% भी हो गया था ना, तो आप शो में उसकी बदनामी करने क्यों आए थे? तो ये लड़की तो एक नंबर की फ्रॉड है, इसको भेजना चाहिए। पिछले एलिमिनेशन में भी जब नील भट्ट और रिंकू धवन को भेजा गया, उन दोनों से इसको कम वोट आए थे, लेकिन मेकर्स इसको जानबूझ के रखे हुए हैं ताकि और कंटेंट थोड़ा सा मुनावर के साथ इसका निकले। आप लोगों को ये भी बता दें कि नेक्स्ट वीक जो है फैमिली वीक होने वाला है। फैमिली वीक के लिए सारे कंटेस्टेंट्स जो हैं उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है, उनके टीम को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि आप लोगों में से जो भी फैमिली वीक में इनके रिलेटिव या दोस्त जाना चाहते हैं, वो आप नाम बता दीजिए कि कौन कौन जाएगा किसकी साइड से। और आप लोगों को 7 तारीख से लेके 7 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में बॉम्बे में होना है। इसी के बीच में आप लोगों को घर में एक दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए घर में भेजा जाएगा। तो ये फैमिली वीक के बारे में अपडेट काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, ये कंफर्म अपडेट है कि सारे टीम्स को ये इन्फॉर्मेशन चला गया है। और जो फैमिली मेम्बर्स है 7 से 11 के बीच में मेकर्स जो है कभी भी किसी को, किसी के फैमिली मेम्बर को घर के अंदर या तो एक एक करके भेजेंगे या एक साथ भेजेंगे, वो अभी डिसाइडेड नहीं है। लेकिन फैमिली मेम्बर्स को 7 जनवरी से लेके 11 जनवरी के बीच में बॉम्बे आने को और बॉम्बे में रहने को कहा गया है। तो इसका मतलब ये श्योर है कि नेक्स्ट वीक आप फैमिली वीक देखने वाले हैं। अब फिर से अब बात कर लेते हैं आज के एपिसोड में। वहाँ पे आयशा का जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो वहाँ बैक में बैठ के मनारा और ईशा जो है वो बीचिंग कर रही है। मनारा फिर भी ठीक थी, वो बता रही थी कि आयशा की गलती है। लेकिन ईशा मालवीय जो खुद दुनिया की सबसे हार्टलेस और इमोशनलेस लड़कियों में से एक है, वो मुनावर को जज कर रही है कि मुनावर गलत है, मुनावर के अंदर ये नहीं है, वो लड़कियों को आराम से छोड़ देता है, ये करता वो कर, दुनिया भर की बुराई कर रही थी।
अरे मैडम, आपको क्या पता आपके अंदर कोई इमोशन नाम की चीज़ हो, तब तो आप समझे। मुनव्वर फारूकी इस तरह के सिचुएशन में फंसा है, उसका रीज़न ही यही है कि मुनव्वर फारूकी बहुत ज़्यादा इमोशनल आदमी है। वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, वो रूडली किसी को नहीं बोलना चाहता कि अब भाग यहाँ से, मेरे से बात मत कर, एकदम से वो कट ऑफ नहीं हो पाता है। उसके अंदर इतने सारे इमोशंस हैं, इसी की वजह से वो फंसा है। नहीं तो आपकी तरह अगर वो इमोशनलेस इंसान होता ना ईसा मालवीय की तरह, तो मुनव्वर फारूकी यूं में आगे बढ़ के गेम में अभी एकदम इस पे भी आयशा खान कोई भी बैंड बजा रहा होता। लेकिन वो आदमी इमोशनल है, इसी की वजह से ये फंसा हुआ है, जिसकी वजह से उसको जाके बिग बॉस को कहना पड़ रहा है कि बिग बॉस प्लीज़ मुझसे एक बार बात कर लो। और उसके बाद बिग बॉस मुनव्वर को कन्फेशन रूम में बुलाते भी हैं, पर वो पार्ट हमें नहीं दिखाया गया टीवी पे। इसके बाद हर दिन की तरह आपने वो हस्बैंड वाइफ का ड्रामा देखा, अंकिता और विकी का। उस ड्रामा में कुछ नया नहीं था, अंकिता अननेसेसरी ओवर पॉजेसिव हो जाती है। हालांकि विकी जैन है थोड़ा ठरकी आदमी, उस पर किसी भी वाइफ को थोड़ा डाउट हो जाएगा, पर इस शो के अंदर अंकिता कभी कभी थोड़ा ओवर कर देती है। बट एनीवे, दोनों हस्बैंड वाइफ का बीच का चलते रहता है, उस पर बहुत ज़्यादा बात करने को है नहीं। ईशा ने एक बहुत सटीक बात बोला चिंटू को कि तू को तेरे को बस फिजिकल टच चाहिए होता है, फिजिकल फील लेने के लिए तू मेरे को मनाने आता है। ये हमने देखा है, चिंटू और ईशा का 90% गेम यही है, एक दूसरे में चिपकना, थोड़ा सा पीडीए करना, यही इनका गेम है। और इसके बाद इन दोनों का जो कुछ गेम बचता है तो वो है अभिषेक कुमार को पोक करना। इसके अलावा इन दोनों का कोई गेम नहीं है, और ये लोग बैठ के मुनव्वर फारूकी का गेम जज करते हैं। आज का आप एपिसोड देख लीजिए, जो लोग भी कहते हैं मुनव्वर फारूकी का गेम नहीं है, आपने देखा ईशा को मुनव्वर फारूकी के बारे में बात करते हुए, आपने देखा मनारा को मुनव्वर फारूकी के बारे में बात करते हुए, आपने देखा आयशा को मुनव्वर फारूकी के बारे में बात करते हुए, आपने देखा विकी को, अंकिता को मुनव्वर फारूकी के बारे में बात करते हुए, आपने देखा अभिषेक कुमार को मुनव्वर फारूकी के बारे में बात करते हुए, आपने देखा अरुण को मुनव्वर फारूकी के बारे में बात करते हुए, आपने देखा मनारा चोपड़ा को मुनव्वर फारूकी के बारे में बात करते हुए, आपने देखा चिंटू को मुनव्वर फारूकी के बारे में बात करते हुए। तो पूरा का पूरा घर दिन रात मुनव्वर फारूकी के बारे में ही बात करता रहता है। ये पूरा का पूरा सीज़न ही है, उसको समराइज आप सिर्फ इतने से कर सकते हैं कि पूरा का पूरा ये जो सीज़न है उसमें हम या तो मुनव्वर फारूकी को कुछ बोलता हुआ देखते हैं, या लोग मुनव्वर फारूकी के बारे में बात कर रहे होते हैं, सिर्फ हम यही देखते हैं। ये पूरा सीज़न सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर फारूकी के इर्द गिर्द ही घूमता है। अगर आपको नहीं बिलीव होता तो आप सबकी जर्नी वीडियोज़ देख लीजिए, जिसको खुद जियो सिनेमा ने बनाया है। हमने अपने ट्विटर अकाउंट पे लोगों की जर्नी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, उसको हमने अपलोड किया, वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं। मुनव्वर फारूकी की जर्नी वीडियो एकदम हीरो की तरह, एकदम लीडिंग कैरेक्टर की तरह उसका जर्नी वीडियो है। मनारा चोपड़ा का जो जर्नी वीडियो है, मनारा का इंडिविजुअल जर्नी वीडियो कम और वो मुनारा वाला जर्नी वीडियो ज़्यादा है, उसमें मुनव्वर फारूकी आपको ज़्यादा दिखेगा। अंकिता लोखंडे का आप जर्नी वीडियो देखेंगे तो वो लगेगा अंकिता लोखंडे का कोई जर्नी वीडियो कम और उसका रोस्ट वीडियो ज़्यादा है। मेकर्स ने उसको रोस्ट ही किया उसकी जर्नी के वीडियो में। जोकर का भी जर्नी वीडियो आया हुआ है, उसको तो खैर बिग बॉस ने और जियो सिनेमा ने सबसे बेहतरीन रोस्ट किया है उसके जर्नी वीडियो में ही। तो ये सारी वीडियो हमने अपने ट्विटर अकाउंट पे अपलोड किया है, हम अपने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर देंगे, आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं, हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अभिषेक कुमार की और मुनव्वर फारूकी के बीच में जो बातचीत हो रही थी। काफ़ी सारी अच्छे मोमेंट्स मुनव्वर और अभिषेक के बीच की बातचीत के जो है एपिसोड से कट हो गया, जो कि कल के लाइव फीड में दिखाया गया था। कल के लाइव फीड में हमने देखा था कि मुनव्वर फारूकी ने अभिषेक कुमार के लिए एक स्पेशल प्रेयर भी किया था, और उसने बताया था कि मैंने है ना ऊपर वाले से प्रे किया है कि जो तेरे लिए, तेरे लाइफ के लिए अच्छा हो वो तेरे को मिले। उसके अलावा मुनव्वर फारूकी वो ये भी कह रहा था कि काश मैं उस समय चिंटू को रोक लेता। हालांकि मुनव्वर फारूकी जब झगड़ा चल रहा था चिंटू और इसका, ईशा का और अभिषेक का, तब मुनव्वर फारूकी ने आयशा को कहा था कि ये अभिषेक के लिए अच्छा है, इससे अभिषेक का बहुत फ़ायदा होगा। और उसके बाद बीच में जब अरुण घुस रहा था तो मुनव्वर ने अरुण को साइड कर दिया था, उसको नहीं घुसने दिया था। बीच में अंकिता अभिषेक के लिए घुस रही थी तो अंकिता को जाकर समझाता है कि आप बीच में मत पड़ो। तो मुनव्वर फारूकी ने ये अभिषेक के लिए सच में एकदम संजीवनी का काम किया है, उसको बहुत बड़ा बूस्ट दिया इस शो में। ये जो पूरा पोकिंग का इंसिडेंट हुआ, इसके कारण अभिषेक कुमार को बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिली है पूरे इंडस्ट्री से, बहुत सारे लोगों से जो बिग बॉस देखते हैं। तो अभिषेक कुमार की पॉपुलैरिटी में एक ज़बरदस्त बूस्ट मिला इस पूरे पोकिंग और स्लैपिंग वाले इंसिडेंट से, और इसमें मुनव्वर फारूकी ने बेस्ट रोल निभाया, जहाँ पे कि किसी और को चढ़ने नहीं दिया और अभिषेक को अपना फाइट खुद लड़ने दिया, और ये बात मुनव्वर फारूकी ने बोला भी। दूसरा, अभिषेक की जो घर से एलिमिनेशन हुई और फिर तुरंत एंट्री हो गई, उसमें मुनव्वर फारूकी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला ये
कि मुनव्वर ने सामर्थ के मुंह से कन्फेशन ले लिया कि वो चाहता था कि अभिषेक उसको हाथ लगाए, उसको हिट करे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है मुनव्वर ने इनडायरेक्टली अभिषेक के लिए किया, और अभिषेक ने जो एक लाइन बोल दिया था कि किसी भी गुनाह की सज़ा भी होती है और माफ़ी भी होती है, और ये माफ़ी वाला टर्म जो है वो अभिषेक ने कैच किया और बार बार माफ़ी मांगने लगा। ये सारा जो मुनव्वर फारूकी ने डायरेक्टली जताए बिना एक मेकर्स के दिमाग के साथ खेल के जो अभिषेक का हेल्प किया, वो काबिल तारीफ़ है। मुनव्वर जैसा दोस्त भगवान सबको दे कि उसने कैसे एक अभिषेक को एकदम डिग अपना ग्रेव जो डिग कर चुका था वैसे सिचुएशन से बाहर निकाला मुनव्वर फारूकी ने, और साथ ही उसकी पॉपुलैरिटी भी इतनी अब बढ़ा दी कि अब टॉप 2 में अभिषेक का जाना ऑलमोस्ट सर्टेन है। नहीं तो अंकिता, मनारा चोपड़ा और अभिषेक तीनों सेम ही लेवल पर थे ऑलमोस्ट पॉपुलैरिटी के। अब अभिषेक अचानक से अंकिता से कम्पीट करने लगा है, और या उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभिषेक अब सेकेंड या थर्ड नंबर पे 100% जाएगा। मुनव्वर फारूकी तो खैर अनडिस्प्यूटेड है, उसके आसपास कोई रहने वाला नहीं है। इसी चीज़ से रिलेटेड हम आपको एक और चीज़ बता दें कि कई सारे यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप देखते होंगे वोटिंग ट्रेंड आता है। वोटिंग ट्रेंड में वो लोग कहेंगे आज मुनव्वर आगे है, आज मुनव्वर पीछे हो गया, अभिषेक को वोट ज़्यादा आ गए। वो सारे के सारे एक नंबर के फ्रॉड, एक नंबर के धोखेबाज, एक नंबर के सारे जो हैं चीटर्स हैं। ये किसी को नहीं पता होता है। हम आपको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ला के आपको हम भी देते हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कि किसको कितने वोट मिले किसी भी खबरी, किसी भी यूट्यूबर के बस की बात नहीं है। किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ एक सेंसेशन क्रिएट करके व्यूज़ और इंगेजमेंट लेना चाहते हैं, और जो आप उनको यूट्यूब पे व्यूज़ देते हैं उससे वो पैसा बनाना चाहते हैं। बिल्कुल ही सरासर गलत बात है। उसी में से एक चैनल ने आपको ये भी डाल दिया कि अभिषेक कुमार ने बॉस मीटर जीत लिया और उन्होंने मुनव्वर फारूकी को बॉस मीटर में हरा दिया। एकदम सरासर झूठ बात है। इस बार बॉस मीटर में अरुणिमा शेट्टी और अभिषेक कुमार के बीच में जियो सिनेमा ने बॉस मीटर रखा था। मुनव्वर फारूकी उसका हिस्सा ही नहीं था। अभी बीबी किंग कॉन्टेस्ट हो रहा है, उसमें मुनव्वर फारूकी जरूर हिस्सा है, लेकिन अभी जो अगर आप स्टैट देखेंगे तो मुनव्वर फारूकी के फेवर में 1,58,000 कमेंट्स पड़े हैं। सेकंड नंबर पे अंकिता लोखंडे आती है जिसको 5,500। आप सोचिए कहाँ 1,58,000, कहाँ 5,000, कोई कंपैरिजन है, कोई टक्कर है कहीं भी? तो अंकिता लोखंडे को 5,500 कमेंट्स हैं, अभिषेक कुमार 4.7 ये कमेंट्स हैं, और मनारा चोपड़ा को सिर्फ 1,500। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मुनव्वर कहाँ 1.5 लाख के ऊपर, बाकी 5,500 के आसपास भी नहीं है, किसी का 6,000 भी नहीं है। तो ये बेबी किंग बॉस मीटर में मुनव्वर का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई दूर दूर तक उसके पास नहीं है। और वोटिंग में भी मुनव्वर फारूकी का जितना वोट आए थे उतना बाकी सारे के सारे 5 लोग जो नॉमिनेटेड है उन सबका आप वोट जोड़ भी देंगे तो भी मुनव्वर का उनसे ज़्यादा वोट आया था। फैक्ट ये है। तो जितने भी आप ये वोटिंग ट्रेंड और ये सारी चीज़ें देखते हैं वो सारी की सारी बकवास है, उसको आप बिल्कुल फॉलो मत कीजिए। आप अननेसेसरी बस एक सेंसेशनलिज्म क्रिएट करके आपका व्यूज़ और जो आपका इंगेजमेंट वो ग्रैब करके पैसे बनाने की कोशिश है, उसमें कहीं से 1% की भी सच्चाई नहीं होती है। तो ये बात का आप ध्यान रखिए। बाकी और आज के एपिसोड में इतना कुछ नहीं था। एक वो लास्ट में गुलाम वाला टास्क होता है, उसके बारे में हम आपको कल ही बता चुके हैं। उस गुलाम वाले टास्क में मनारा चोपड़ा जो है मुनव्वर का कपड़ा फेंकने से मना कर देती है, चाहे वो जितना भी दिखाए। परफेक्ट ये है कि मनारा के माइंड में थोड़ी सी सॉफ्ट कॉर्नर तो मुनव्वर के लिए है, लेकिन ये है कि जबान उसकी इतनी गंदी है, जबान से इतना गंदा बोल देती है कि लोग उसको फिर आप क्या भी फील कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारा खेल जबान का होता है। अगर आपका जबान गंदा है तो फिर आपको कोई सिंपैथी या कुछ नहीं दे सकता है। तो ये आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म हुआ। उसके बाद जहाँ आपने ख़त्म हुआ है उसके बाद की कहानी और कल के वीकेंड के वार की कहानी हम आपको बताते हैं। ये जब आज का आप एपिसोड ख़त्म हुआ तो फिर कल के एपिसोड में देखेंगे कि बिग बॉस एक चौपाल बिठाते हैं। चौपाल बिठा के सारे घर वालों को चौक पर बोलते हैं बैठने को। वहाँ पर डिस्कशन होता है, एक एक लोगों का राय लिया जाता है अभिषेक कुमार के जो चिंटू को स्लैप किया है उस पर। और उन सारे डिस्कशन के बाद फिर अंकिता लोखंडे को एज ए कैप्टन कहा जाता है कि आप अभिषेक कुमार पे डिसाइड कीजिए कि अभिषेक कुमार ने जो किया है उस पर उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। और अंकिता लोखंडे ये डिसाइड करती है कि अभिषेक कुमार को घर से निकाल देना चाहिए। बिग बॉस बोलते हैं अभिषेक अभी के अभी इस घर से निकल जाएंगे। अभिषेक उस समय निकलता है, लेकिन बिग बॉस उसको वहीं पे एक आइसोलेशन रूम में रखते हैं। सुबह जब शूटिंग स्टार्ट होती है वीकेंड की वार की, तो सलमान खान इनिशियली समर्थ और ईशा मालविया की धज्जियाँ उड़ा के बहुत ज़्यादा उनकी बैशिंग करते हैं, और उसके बाद अभिषेक को फिर से री एंट्री करवा देते हैं। और बाकी के पार्ट में अभिषेक वीकेंड के वार में शूट में भी शामिल रहता है। वो आपको वीकेंड के वार में भी दिखेगा अभिषेक।
तो ये एक बड़ी अपडेट थी वीकेंड का वार का, वो आपको मिल गया। दूसरा ये होता है कि वोटिंग के बेसिस पे एलिमिनेशन की बात आती है, तो वोटिंग के बेसिस पे ऑरा को एलिमिनेट कर दिया जाता है, लेकिन हमारा स्ट्रांगली मानना है कि ऑरा को सबसे कम वोट्स नहीं मिले होंगे। ऑरा जो है उसको वोट ठीक ठाक आते हैं, वोट सबसे कम आयशा को मिला होगा। हम ये भी मानते हैं कि जिस समय खानजादी गई थी, खानजादी को लोएस्ट वोट नहीं मिले होंगे। हम ये भी मानते हैं कि जब नील भट्ट गया तो नील भट्ट को लोएस्ट वोट कभी नहीं मिल सकते थे। मेकर्स आयशा खान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा और कंटेंट, थोड़ा और मसाला चाहिए, मुनव्वर फारूकी के साथ उसका कन्फ्रंटेशन चाहिए, और वो नेक्स्ट वीक तक शायद आयशा खान का काम पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में या उसके नेक्स्ट वीक में आयशा खान का नंबर अब लगा हुआ है। आयशा खान और अरुण माशेट्टी अब नेक्स्ट दो हैं जो कि शो से निकलेंगे। उसके बाद ईशा मालवीय, चिंटू और विकी जैन, इनमें से दो आपको बाहर निकलेंगे, और उसके बाद आपको इस सीज़न के टॉप 5 मिल जाएंगे। तो अब आपको बस ये देखना है कि मेकर्स इस आयशा खान का कब तक इस्तेमाल करते हैं, और उनको जो एक्सपेक्टेशन है मुनव्वर के अगेंस्ट उसका यूज़ करने के लिए, वो कितना यूज़ करते हैं। फैमिली वीक का डिटेल हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो 7 से 11 के बीच में फैमिली मेम्बर्स कभी भी घर के अंदर जाएंगे। तो बस इन सारे इन्फॉर्मेशन के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल फिर, कल के वीकेंड के वार के एपिसोड के बाद। तब तक के लिए थैंक यू।